तेल अवीव पर बड़े हमले हुए हैं। ईरान ने सीधा निशाना बनाया तेल अवीव को और तेल अवीव में इजराइल की मिलिट्री साइट को। दोस्तों, ईरान का यह हमला है और कहा जा रहा है कि तेल अवीव में जो मिलिट्री साइट है इजराइल की वो हिट हुई है। इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं, यह ईरान का पलटवार है। वहीं सऊदी अरब ने भी, ये देखिए, सऊदी अरब ने भी खुद कंफर्म किया है कि ईरान ने हम पर भी हमला किया, हमने कई ड्रोन और मिसाइलों को रोका है। हजरात, जब से ईरान पर हमला हुआ, कंफर्म खुल के बात आई है, जब से ईरान पर हमला हुआ अमेरिका की शेयर मार्केट से अब तक $2 ट्रिलियन गायब हो चुके हैं और लगातार अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। इराक के लड़ाकों ने अमेरिका का जो टैंकर, जो उड़ने वाला वो जो टैंकर था जो उड़ते उड़ते फाइटर जेट को रिफ्यूल करता है, इराक के लड़ाकों ने जो मार कर गिराया कल, उसका वीडियो भी आ गया है कि वो कैसे मार के गिराया गया। देखिए। उधर इजराइल ने यूएई की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इजरायलियों को यूएई ने दुबई से निकालने में और उनको वहां से भागने में मदद की। ईरान, यकीन कीजिए, अकेला 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 कई तरफ जंग लड़ रहा है। जैसे ये कुर्द, इराक में अमेरिका ने अंधा पैसा इराकी कुर्द को दिया और हथियार गिराए, उनको हथियार सप्लाई किए और इजराइल, ईरान और इराक के बॉर्डर पर हमले करने लगा ताकि हमलों की आड़ में कुर्द के आतंकवादी ईरान के बॉर्डर में घुसे। ईरान को यह बात पता थी। ईरान इस वक्त इराक के कुर्द पर हमले कर रहा है। देखिए। हजरात, इजराइल से गाजा और फिलिस्तीन का बदला लेने वाला ईरान है। हमारे मोदी जी का बदला लेने वाला, जो अमेरिका ने हमारा हमेशा अपमान किया, अपमान का बदला लेने वाला ईरान है। फिलिस्तीन और दुनिया भर के मजलूमों का बदला लेने वाला अमेरिका से ईरान है। एक अकेले ईरान ने अमेरिका के तमाम सताए हुए लोगों का बदला लिया है, इजराइल और अमेरिका से। दोस्तों, इजराइल ने जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही पिछले 3 साल से मचाई थी, ईरान चुन चुन के बदला ले रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये वही रब्बी है, ये वही रब्बी है, फिर से बोल रहा हूं, ये वही रब्बी है जिसने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि गाजा को मिटा दो, सबको जला दो, सबको मार दो, पूरे गाजा पर कब्जा कर लो। हजरात, ईरान के हैदरी हमले में ये अपनी बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गया है, वासिले जहन्नम हो गया है। शुरुआत में दिखाया जो मैंने वो तेल अवीव ही था जिस पर मिसाइलें ईरान की गिरी हैं। उसके बावजूद IRGC ने तेल अवीव को खाली करने का आदेश दिया है। कतर भी अब सहम गया है। IRGC का रुद्र रूप सामने आ रहा है। कतर ने अपने कुछ इलाके को पूरी तरह से खाली करवाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी खुद शेयर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कर्ग जो आइलैंड ईरान का है, हमने वहां पर जितने ईरान के मिलिट्री साइट्स थी सबको सबसे बड़ा हमला करके तबाह कर दिया है। ईरान पर बीती रात, इस रात हमने सबसे बड़े हमले किए। कर्ग आइलैंड पर ईरान की तमाम मिलिट्री साइट को तबाह कर दिया। लेकिन मैंने कर्ग आइलैंड पर ईरान का जो ऑयल रिफाइनरी और टैंकर्स हैं और स्टोरेज है उन पर हमला नहीं किया है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला
तो मैं सोचूंगा कि इसको उड़ा दिया जाए। जरा सोचिए, गुलाम ने पूरा ऊपर से नीचे तक का जोर लगाया, 48 घंटे में 10 मर्तबा गुलामों की बात हो गई ईरान से, लेकिन सिर्फ 2 टैंकर ईरान ने छोड़े। अब सुनिए नया खेल। ईरान दोस्ती निभाना जानता है। ऐ काश कि यह मोदी सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए 2027 में जहर फैला के चुनाव जीतने के लिए ईरान को धोखा न देती, तो आज ईरान हमारा बाजू होता, हमें अपने भाई की तरह रखता, और दुनिया की ताकत ईरान का तेल कोई नहीं रोक पाता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती। अब सुनिए दोस्ती चीन से कैसे निभाई ईरान ने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, ईरान ने कहा है उन तमाम टैंकरों को निकलने दिया जाएगा जिन टैंकरों ने पैसा, यानी जो कीमत जो है उसकी चाइनीज करेंसी में पे की होगी। यानी चाइना की करेंसी युआन में अगर आप डॉलर छोड़कर चाइना की करेंसी में अगर आपने पेमेंट की होगी तो आपका टैंकर निकल जाएगा। भाई साहब, आपदा में अवसर यह होता है। भाई, बुरी कंडीशन में भी अपने दोस्त को सपोर्ट कैसे किया जाता है, दोस्त को जिताया कैसे जाता है। चाइना इस वक्त कितना मजबूत हो जाएगा सोचिए। चाइना ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और एप्स्टीन फाइल के साथ खड़ा नहीं हुआ। ट्रंप के कहने पर इजराइल में जाकर ठुमका नहीं मारा। आज ईरान उसका पूरा फायदा चीन को दे रहा है। मोहतरम हजरात, जैसे बीजेपी आईटी सेल को ध्वस्त किया जाता है, जैसे वो फेक न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए दिखाते हैं, ईरान ठीक वैसे ही प्रोपेगेंडा जो अमेरिका और इजराइल का है फेल कर रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए, जहां कहा गया कि ईरान के ड्रोन खत्म हो रहे हैं। अभी 12 घंटे पहले इजराइल ने कहा था। जहां ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, ईरान ने वीडियो दिखाया है, जारी किया है, जिसमें उसके पास हजारों की तादाद में अभी एक ही टनल के अंदर ड्रोन्स नजर आ रही हैं। अभी अमेरिका का, इजराइल का इतना बुरा हाल हो गया जब सिर्फ इराक के 2-4 लड़ाके और हिजबुल्ला और ईरान लड़ रहे हैं। अभी तो सबसे खतरनाक संगठन उतरा ही नहीं है। हुथीस के लीडर का बयान आया है कि हम हर तरह से साथ हैं ईरान के, और हमने फैसला लिया है कि हम ईरान का साथ अपनी फौजी ताकत से और हथियारों से देंगे और अपना ऑपरेशन बिल्कुल सही समय पर शुरू करेंगे। गुलाबी सुअर दूसरे देशों की जंग का ऐलान खुद कर देता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, मैंने सीज फायर करवा दिया है, लेकिन जो जंग उसने नेतन्याहू के कहने पे शुरू की, अब वो जंग उसके हाथ में ही नहीं है। 4 दिन पहले जीत का ऐलान कर चुका है लवड़ा सुर। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है नेतन्याहू। नेतन्याहू पूरी तरह से ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। जो बड़े बड़े क्राइम किए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, जियोनी यहूदी जो रिजीम है उसके अंडर आकर प्रेशर में। सीधा पॉइंट दूसरा ये कि ईरान ये जंग लड़ेगा और आखिर तक लड़ेगा। सोचिए, जहां अमेरिका कह रहा है ये जंग खत्म हो चुकी है, हमारे हमले पूरे हो चुके हैं, अमेरिका को दोबारा हमला भी करना पड़ रहा है, जंग बेचारे को लड़नी भी पड़ रही है, क्योंकि ईरान ने शुरू में कह दिया था तुमने शुरू कर दिया, खत्म अब हम करेंगे। दोस्तों, अभी तो ईरान ने ड्रोन दिखाया और उसके बाद ये वीडियो भी दिखा दिया जिसमें ईरान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है, और ये मिसाइल्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव, इराक और बहरीन, कतर, इन तमाम तरफ, और मतलब जहां जहां अमेरिका के बेस हैं सब पर हमले किए गए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी फौज बहुत जल्दी फंसे हुए टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू करेगी, और IRGC इंतजार में इनके बैठी है। दोस्तों, Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of Hormuz? Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of Hormuz? Mr. President. हज़रात, ये है कर्ग आइलैंड का, ईरान का कर्ग आइलैंड है। ये ईरान का बहुत खास आइलैंड है। इसी को तबाह करके क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने ईरान की, समझ लीजिए, सुनहरी जगह उड़ा दी है, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया में इसी कर्ग आइलैंड से अपने तेल एक्सपोर्ट करता है। देखना यह है अब
कि ईरान इसके जवाब में क्या करता है। मोहतरम हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगले अपडेट का इंतजार कीजिए। जय हिंद।